सुप्रभात दगड़ियों, नमस्कार। आप लोग कन छौ? हम तो ठीक ठाक छौ। आप लोग भी ठीक होला। आज आया छौ हम चौंदकोट की पावन धरती माँ एकेश्वर महादेव इगासर माँ, जख डीएम साहिबा स्वाति भदौरिया द्वारा जनता दरबार और जनता दरबार में लोगों की समस्या सुननी चा और उनको समाधान उबर ही करे जाऊँ। कौन सी जगह कर रही है? ग्राम पंचायत चल रहा है ना, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं चल रहा है। नहीं, ये नया आंगनबाड़ी भवन की मैं बात कर रही हूँ। प्राथमिक विद्यालय में चल रहा है अभी। हाँ जी, जिसकी भूमि कुछ भवन जो स्वीकृत हुए थे ना, उसमें कुछ जगह भूमि नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो आप इसका प्रपोजल भेज दीजिएगा, जहाँ का कहीं का ड्रॉप करके फिर हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भूमि भी उपलब्ध है, नोट कर लीजिए। कौन सा गाँव है? 2019 में आए कि ये किस्त तब से आज तक किस्त नहीं आती। आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ हाँ सर, बताइए आप। 2019 में आई थी ये किस्त, तब से आज तक नहीं आती। करवा दी कई बार। मैं एक जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। सभी कब आपने कंप्लेंट दी थी? 23 दिसंबर में। बेटा अभी टाइम नहीं हुआ था, 15 दिन से उसने काम किया हाँ, और जिगराता पे काम अब मेरे उनको वेरिफिकेशन नहीं करता है। किसका वेरिफिकेशन? जो कारीगर था मेरा, एक मेरा वेल्डिंग शॉप है। और ये जो आप एफआईआर दर्ज करने गए थे ना? हाँ जी, दर्ज नहीं हुआ ना, तो आप बता दीजिए क्यों नहीं हुआ। कुछ सुझाव हैं हमारे बीच में, क्योंकि समय कुलदीप कुछ और जो हुआ मैडम, तो मैं आपसे अनुरोध है मैडम कि आगामी जिला योजना में जो कि हमारे विभिन्न विकास खंडों में पोली हाउस बने हुए हैं, उनका कहीं परिणाम और रिजल्ट कहीं अच्छा नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है मैडम कि विकास खंड एकेश्वर में एक कोल्ड स्टोर की स्थापना की जाए, जिससे कि हमारे चाहे संतरा के हैं, चाहे मौसमी के हैं, चाहे कच्चे फलों के जो भी उत्पादक है, हमारे काश्तकार है, इनकी आजीविका ही बनी रही और उनको भी एक अच्छा रोजगार मिलता रहे। तो एक तो एकेश्वर विकास खंड के एकेश्वर में कोल्ड स्टोर की स्थापना की जाए। दूसरा, हॉर्टिकल्चर विभाग से कौन है? एक बार आ जाइए। दूसरा मैडम, जैसा कि इस वन्य जीव संघर्ष के कारण इस बार हमारा एकेश्वर भी अछूता नहीं रहा। लगातार चाहे संगलोकोटी में हो भालू का आतंक हो, एकेश्वर में हो बाघ का आतंक हो, चाहे नवाखाल में हो बाघ का आतंक रहा। तो जनमानस तमाम हम क्षेत्र में जाते हैं मैडम, तो जनमानस को हम लोग ईयरमार्क कर लें, उसको कोल्ड स्टोरेज के लिए आप जितना अमाउंट होगा तो हम लोग कर लेंगे। पंकज पोखरिया जी आइए। मैडम, हमारे ग्राम पंचायत में 2 ग्राम पंचायतें मिलकर, ग्राम पंचायत पागरी और ग्राम पंचायत सालकोट मिलकर पीएमजेएसवाई श्रीनगर द्वारा एक सड़क स्वीकृत हुई थी। उसमें मैडम सर्वे विभाग के द्वारा किया गया, लेकिन जब गांव में मेरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 4 राजस्व गांव आते हैं, तो दूसरे राजस्व गांव के अंदर पहुंचे, जब कुछ हल्का सा विवाद हुआ, तब विभाग के द्वारा मुझे फोन पर सूचित किया गया कि आपके गांव की सड़क की सर्वे हो रही है। मैडम, ग्राम पंचायत में किसी को कोई ज्ञान नहीं था कि कौन सी सड़क हो रही है, और हल्का सा विवाद होने का विभाग ने वहीं पर सड़क बंद करके चले गए कि विवाद हो गया, जबकि ग्राम पंचायत को कोई सूचना नहीं थी। एक्शन साहब में छुट्टी भवन की तबीयत खराब हो गई। कौन है एक्सीएन? अरुण कुमार बाबू। पता करके भी बताइए, फिर ये क्यों बंद कर दिया? कब जाएंगे यहाँ पे दोबारा? उन्होंने मैडम जिला पंचायत की एक सड़क काट के आ रही है, उसी पे टच कर दिया उन्होंने। न ग्राम प्रधान को सूचना मिली। कब की बात है ये भी मैडम 10-15 दिन पहले की बात है। ग्राम पंचायत मुझे सूचना तक नहीं है। इन्हीं का मामला होता हाँ। इसमें क्या हुआ कि ये डामरीकरण का कार्य हुआ, ये मोदाड़ी पर गया पचेरी मोटर मार्ग पे। अब आधा किलोमीटर मैडम 4 इंच की लाइन इन्होंने बीचों बीच सड़क के बीचों बीच दबा दी। जब गांव वालों ने विरोध किया, तो गांव वालों को आश्वासन दिया गया कि इस लाइन को शिफ्ट करा देंगे, क्योंकि सड़क के बीचों बीच आ रही थी। मैडम, उसमें प्रिंटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो 500 मीटर मतलब उसके नीचे दब गए। कल कोई दिक्कत आएगी पेयजल की अंडरग्राउंड, तो कहाँ ढूंढेंगे मैडम हम उस फॉल्ट को? बताइए, ये भी नहीं जानकारी में आपके जो ये वाला बता रहे हैं आपकी जानकारी में? क्यों दबा दिया और पेंटिंग कर दी? तो उन ए को बुला लीजिए। कहाँ पे है वो?
ये श्रीनगर के अंतर्गत आता है ये, तो आप क्यों आए हो यार? मेरी भी साइड है ना, मेरी भी नहीं तो दोनों को आना चाहिए ना, फिर एक्सचेंज नहीं है तो दोनों एक को बुलाइए, उनसे पता करके बताइए फिर जी, अभी, जी। और नहीं तो मैं सैलरी नहीं निकालूंगी उन्हें एक ही संबंधित जो दो काम ऐसे कर कर बैठे हुए हैं जी और आगे नहीं रहे उसके बाद। मैडम एक जल संस्थान की ये जो हर घर जल नल प्याज योजना लगी मैडम, जो हर घर जल से, तो इसमें मैडम एक दिक्कत आई, ग्राम पंचायत के अंदर नल बिछाए गए, लेकिन विभाग द्वारा उसमें मतलब हम ग्राम प्रधानों ने कई सालों से सीसी हो रही थी, खड़ीचे डाल लगे थे, इन्होंने बीचों बीच खोद के उसको वैसे ही दबा के उसके ऊपर सीसी प्रॉपर सीसी नहीं देखिए जल निगम या जल संस्थान जिस गाँव में बता रहे हैं, मतलब प्रत्येक गांव की समस्या है, एक ही ग्राम पंचायत की नहीं, मैं मैडम प्रत्येक गांव की नहीं कोई समस्या एक दो बताइए तो हम लोग उसकी फिर जांच करा लेंगे। जैसे मैं आपकी स्वयं की बताता हूं मैडम, सालकोट की, उसके ऊपर सीसी डाली गई, उखाड़ दिया, उसके बाद दबा के और वो चले गए। बताइए कई ग्राम पंचायत मैडम एक ही नहीं। Sakuri Tehsil is saying that we have done it completely and your registry is now all thing will be in your DM office. That time DM was Honorable Ashish Chauhan. He from their office there was phone to me and they told me that Sakuri is misguiding you and I do understanding this thing कि स्कूली वाले हमारे स्कूल की रजिस्ट्री हमारे स्कूल के नाम पे नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि ऑनरेबल इतने सम्मानित गणमान्य जनों ने वालों ने उसे दान दिया हमारे स्कूल को। इसलिए मैम डीएम ऑफिस में लटकी है, तो आगे प्रोसेस करेंगे। डोनेट तो बहुत साल पहले ना गांव वालों ने स्कूल के नाम पे जमीन डोनेट की। कौन है पटवारी उस एरिया के हैं क्या यहाँ पे? सब पुलिस हैं, तहसील में गई थी। हमारे सतपुली के तो नहीं होंगे, हमारे अरविंद निराला गए थे वहाँ, मैंने उनसे कहा रिसिप्ट क्यों नहीं लाए, उन्होंने कहा उन्होंने दी नहीं। है कोई पटवारी नहीं, पटवारी? हाँ आप आइए बताइए। है शायद अरविंद निराला गए थे ना, वो क्या रिसिप्ट नहीं दी इन्होंने, पता नहीं। जी सर, ये स्कूल का सप्री तहसील में थे वो, उन्हें कई बार मैंने फोन किया, उन्होंने कहा फोन मत करना, डीएम ऑफिस से रुकिए एक बार। आप ना मैडम आपके पास डोनेशन का कुछ वो होगा और ना मैं अरविंद निराला जी को भेजा था, मैंने कहा रिसिप्ट क्यों नहीं अरविंद लाए, निराला? हमारे बाबू यहाँ रखे हुए, तो उन्होंने उनको कहा भेज दीजिएगा जरा यहाँ पे इनके पास, मैडम के पास में आप सारे डॉक्यूमेंट्स जी लेकर, मैम। तो उसमें अगर हाँ नहीं अभी तो रजिस्ट्री हुई आपकी, नो रजिस्ट्री तो नहीं हुई है ना, रजिस्ट्री के रजिस्ट्री बाद म्यूटेशन होगा फिर, ठीक है? हाँ तो देख लीजिए। हम चेक कर लेंगे, अगर दे दिया होगा तो कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे। मैंने खुद किया, पहली बार सुना था। आप अभी ना एक बार बिल की कॉपी दे दीजिए, बिल अगर नहीं कॉपी है तो आप ऐसे फोटो खींच कर ना आपका बिल का डिटेल दे देंगे। ओके। तीसरी चीज मैम, लैब बनी है ना हमारे स्कूल की, लैब है ये क्या, इसके कागज मुझे कोई दे ही नहीं रहा, मैंने उसको काफी लिखा। भैया शिक्षा विभाग कौन है यहाँ का? बन रही थी तो मैंने रोकी नहीं, मैंने कहा बनने दो, बड़ी मौखिक रूप से कई बार बोलने के बाद भी योजना का कोई कार्य नहीं हुआ है, बताइए। इसमें वरगांव जो है तो वो पानी से आप बताइए। कम से कम 10 परिवार है। माइक ले साथ बनने की कार्रवाइयाँ थी या किसान पेंशन नहीं अभी खा लेनी चाहिए, वो भी मौके पर निस्तारण किया गया और कुछ का हम लोग 18 मार्च को एक जिले में शिविर लग रहा है, वहाँ पे निस्तारण करेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी समस्याएं आई थी सभी का निस्तारण सुनिश्चित किया गया और हम लोग इसका आगे भी रिव्यू करते रहेंगे जिससे कि ये निस्तारण फाइनली भी सुनिश्चित हो सके। और साथ में हमारे जितने जनप्रतिनिधि करते हैं उनके द्वारा कुछ अच्छे सुझाव भी प्राप्त हुए, जैसे कोल्ड स्टोरेज आदि का, जो कि आगे चलकर स्वरोजगार का एक अच्छा माध्यम बन सकता है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे।